वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। तो जयपुर में सेकेंड डे के टूर के दौरान हम लोग गए जंतर मंतर, सिटी पैलेस और अब हम लोग पहुंच चुके थे मौज महल की मौज लेने के लिए। तो मौज महल में सबसे पहले हम लोगों ने लिया टिकट जो कि था 500 रुपीज़ पर हेड। और यहाँ का ब्राउज़र और माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो टिकट लेकर हम लोग बढ़ चले थे चेक इन काउंटर की तरफ। और रास्ते में हमको सुंदर सुंदर पौधे और गमले और लाइटिंग देखने को मिली। यहाँ पर लगे झूमर और जो लाइट्स थी वो काफ़ी अच्छा नज़ारा प्रस्तुत कर रही थी। चेक इन काउंटर पर टिकट चेक कराने के बाद हम लोग अंदर पहुंच गए थे और यहाँ भी प्लांट्स और लाइट्स का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना रखा था। इसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने फर्स्ट एडवेंचर भूल भुलैया को एक्सप्लोर करने के लिए। आप साथ में रहना। दोस्तों, रास्तों और दीवारों से बना हुआ भूल भुलैया तो हम लोग पहले भी एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन ये शीशे से बना हुआ भूल भुलैया हम लोग पहली बार देख रहे थे। तो हमारे साथ यहाँ पर हेरा फेरी मूवी वाला ही सीन क्रिएट हो गया, जिसमें अक्षय कुमार और सरस सक्सेना आपस में ही भिड़ते रहते हैं। वैसे ही हम लोग कई बार शीशों से भिड़े। मैं, वाइफ, मेरे बच्चे, कोई भी नहीं बचा शीशों से भिड़ने से। लेकिन लास्टली मेरी वाइफ को एग्जिट का साइन दिखाई पड़ गया और हम लोग भूल भुलैया से बाहर आ गए। भूल भुलैया से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे इन्फिनिटी लाइट हाउस में, जहां पर हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स दिखाई पड़ रही थी और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स दिखाई पड़ रही थी और ये सब था मिरर और लाइट्स के एक स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से। दोस्तों, इन्फिनिटी लाइट हाउस के साथ में ही एक हॉन्टेड हाउस था, जिसे हम लोग भूत बंगला भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां आप अकेले ही घूमने जाएं, बच्चों को साथ लेकर ना जाएं, क्योंकि वो वहां पर डर सकते हैं। इन्फिनिटी लाइट हाउस घूमने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले थे और हम लोग पहुंच गए थे रेडियम जंगल में। रेडियम जंगल में रेडियम लाइट्स का प्रयोग किया गया था और यहाँ पहुंचकर भाव्या और गुल्लू ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स को बजाकर म्यूजिक का और डांस का आनंद लिया। और फिर गुल्लू ने डांस किया अपने सबसे फेवरेट सॉन्ग जंगल में कान हो गया हुआ। उसके बाद गुल्लू ने लिए 360 मूविंग सेल्फी स्टिक के मजे। यहाँ से घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए थे अलादीन की दुनिया में, जहाँ पर अलादीन कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स और सीनरीज को लगाया हुआ था, ताकि बच्चे यहाँ पर अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकें। हमने भी अपने बच्चों की काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक्स की। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे वैक्स म्यूजियम में, जहाँ पर टॉम क्रूज, चार्ली चैपलिन, महात्मा गांधी वगैरह के वैक्स के पुतले बने हुए थे। हमने महात्मा गांधी, चार्ली चैपलिन, टॉम क्रूज के साथ तो फ़ोटो क्लिक की ही, साथ में हमको दिखाई पड़े साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास जी, उनके साथ भी हमने फ़ोटो क्लिक की। और सबसे ज़रूरी थे अब्दुल कलाम जी का वैक्स का स्टैचू, जो बहुत ही रियल लग रहा था, तो वहाँ पर भी हमने अपना फ़ोटो क्लिक किया। और अपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के साथ फ़ोटो क्लिक करा के बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ में दलाई लामा का जो स्टैचू था वो भी काफ़ी रियल लग रहा था, वहाँ भी हमने फ़ोटो क्लिक किया। और अब हम पहुंच चुके थे जयपुर की महारानी श्रीमती गायत्री देवी के सेटअप पर, जो कि काफ़ी रियल लग रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए और यहाँ के भी मज़े लिए। और इतने में ही आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, केबीसी के सेट से मुझे फ़ोन आ गया। अमिताभ बच्चन ने डायरेक्ट मुझे बुलाया कि आपका चयन हो गया है। तो मैं पहुंच चुका था केबीसी के सेट पर और अमिताभ बच्चन जी से देखते हैं तुम्हारे पापा कितने करोड़ जीतते हैं। 10 करोड़ के नकली नोट इनाम में लिए और ये नकली नोट जीतने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा इनाम नहीं जीतना चाहिए। लेकिन ये क्या भैया, यहाँ पर तो मैंने शूज कवर पहन रखे हैं और केबीसी की सेट में शूज कवर पहन कर कौन जाता है? इसका मतलब ये नकली सेट था। तो निकल लो जल्दी से।
तो यहाँ पर मेरी गुल्लू भी बैठ गई सवाल जवाब करने के लिए। बच्चन के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचे थे, तो अब मेरी श्रीमती जी बैठ गई थी इस पर सवाल जवाब का जवाब देकर इनाम जीतने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे घर का खाना बनाना है और वो भी वहाँ से धीरे से निकल ली। अब हमारे गुल्लू बाबू हमको लीड कर रहे थे और हमको लेकर पहुँच गए थे मौज महल के फूड कोर्ट में, जहाँ पर उनका कुछ व्यवस्था हो रखी थी खेलने कूदने की। तो यहाँ भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हो रखा था। तो यहाँ पर कुछ झूले बिल्कुल फ्री थे, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला था, लेकिन ये बाकी के जो आप लोग देख रहे हैं ये सब चार्जेबल थे। तो गुल्लू और भाव्या ने दोनों ने लिए यहाँ पर खूब सारे मजे। वो नहीं बेटा, वो नहीं। दोस्तों फूड कोर्ट के साथ ही अटैच है 3D पेंटिंग हॉल, जो कि उन्होंने अलग से बताया था, पर ये साथ में ही अटैच था। यहाँ पर आप लोग खड़े होकर अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, जो कि 3D पिक्स हैं, तो ऐसा लगता है जैसे रियल फ़ोटोज़ हैं। तो ये फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ चुके थे 3D मूवी का मज़ा लेने के लिए, और सबको दिए गए 3D चश्मे। 3D मूवी देखने में जो चेयर 360 डिग्री रोटेट हुई, गुल्लू का मैंगो शेक ही बन गया। गुल्लू बहुत रोई और परेशान कर दिया उसने। लेकिन हम तो भाई पूरी मूवी देखने के बाद ही बाहर निकले, क्या करते, वैसे भी तो गुल्लू खूब परेशान करती है। अब सारे इवेंट्स हो चुके थे ख़त्म और हम लोग निकल रहे थे बाहर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डेकोरेशन यहाँ भी काफ़ी अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों से होकर हम लोग और बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे उसी जगह पर जहां से हम लोगों ने चेक इन किया था। ये वही हॉल है जहां से हम लोगों ने चेक इन किया था। वापस पहुंच गए थे ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक शॉप में, जो इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री थी, जिसका नाम था राजस्थली। और यहाँ पर राजस्थानी साड़ियाँ, उन परिधान, सूट, दुपट्टे वगैरह का कलेक्शन था। यहाँ पर मेरी वाइफ ने अपने लिए देखी थी एक महारानी साड़ी। महारानी साड़ी की खासियत होती है कि इसको कितना भी मोड़ दीजिए इसमें कोई रिंकल्स नहीं पड़ता। इसमें 2 साल से 7 साल तक की गारंटी मिलती है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए जल महल, जो कि रात में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड गानों की शूटिंग हुई है, जैसे कि तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा अमिताभ बच्चन वाला सॉन्ग, और स्वदेशी रोमांस गुलाबी फिल्म का गुलाबी गाना जो है वो भी यहीं पर शूट हुआ था। ये पहले पब्लिक के लिए ओपन था, लेकिन अभी ये पब्लिक के लिए बंद है। और भैया लेकिन वीआईपी लोगों के लिए तो भैया कभी भी खुलता है। ये जो फाउंटेन वगैरह हैं ये अभी बंद स्थिति में थे। और यहाँ पर राजा जी की सवारी का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया था। मूर्तियों को बहुत अच्छे से बनाया गया था। लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई मंत्री वगैरह थे जो हाथी पर, घोड़े पर सवार थे, और राजा जी स्वयं हाथी पर सवार थे। तो यहाँ पर रुककर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक्स की। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमारे पेट में हो रही तो उछल कूद, तो हम पहुँच गए पानीपुरी के ठेले पर। एलिफेंट बाबू। फिर इसके बाद हम लोग निकल चुके थे वापस होटल की तरफ। और चलते हम लोग पहुंच गए थे हवा महल के करीब। तो आप लोग भी देख लीजिए हवा महल रात में कैसा लगता है देखने में। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में, पर हम लोग ई रिक्शा में बैठे हुए थे तो हमने चलते चलते ही इसका वीडियो शूट किया।
एक चीज हम लोगों ने गौर की कि यहाँ पर जितने भी दुकानें वगैरह थे वो सारे एक ही कलर में पेंट किए हुए थे। तो आप लोगों को बता दूं कि जो महाराजा सवाई राम सिंह जी थे, उन्होंने महारानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्थ अल्बर्ट के स्वागत के लिए पूरे शहर को पिंक कलर में, जो कि आतिथ्य का कलर माना जाता है, रंगवा दिया था। इसलिए यहाँ पर सारी जो दुकानें वगैरह हैं वो सारी एक ही कलर में पेंट हो रखी हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा ब्लॉग हो रहा है खत्म। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर।